हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डोमेन क्या होता है और डोमेन कैसे सर्च कर सकते हैं और डोमेन को परचेज़ करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है हमें। और आपने देखा होगा डोमेन जब आप परचेज़ करते हैं बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं आप लोग। तो आज मैं उसी चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि डोमेन को परचेज़ कहाँ से करें और डोमेन को .com लें या .in लें, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, राइट। तो आज हम वही सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको मैं कुछ इसी अच्छी वीडियो आपको डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो चीज़ टर्म्स है वो है डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, राइट। तो डोमेन आपका एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का पता होता है, यानी आपका पिन कोड होता है या फिर आपका पर्टिकुलर लोकेशन होता है जो एड्रेस होता है। तो उसी तरीके से इंटरनेट पे भी आपका डोमेन होता है जहां पे आपकी वो वेबसाइट होस्ट होती है उस आईपी एड्रेस पे या उस डोमेन पे, राइट। तो हम आईपी एड्रेस, जैसे मैंने अभी एक वो टर्म यूज किया आईपी एड्रेस, आपका वेबसाइट भी आईपी एड्रेस पे भी बन सकता है। बट आईपी एड्रेस पे ये चीज होता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है या यूजर है उसको वो आईपी एड्रेस याद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो उस आईपी एड्रेस को ना याद रखे, इसलिए डोमेन का आविष्कार हुआ, यानी डोमेन का इन्वेंशन हुआ। तो हम उसको एक पर्टिकुलर डोमेन के साथ पॉइंट आउट कर देते हैं ताकि यूजर उस डोमेन को याद कर सके। जैसे कि abc.com, तो abc क्या है, इसमें नेम है, यानी उस जगह का नाम है abc, इस नाम पे वो वेबसाइट होस्ट है। तो abc.com क्या है, इसके अंदर एक्सटेंशन है। www, आपने जैसे आप बहुत सारे लोग आप कहोगे www.abc.com क्या होता है, पूरा का पूरा क्या है। तो www इसके अंदर क्या है, सब डोमेन होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं। बट पूरे अगर आप URL, अब URL और डोमेन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो URL है, राइट। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आपका अगर हम बात करें पूरा का जो ये एड्रेस होता है पूरे को, यानी URL आपका क्या होगा, HTTP से स्टार्ट होके आपका .com से लेकर वो पूरा क्या होता है, URL होता है। बट उसके अंदर URL के अंदर पूरे को हम जो वेब जो अपने एड्रेस बार में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा URL। लेकिन उसके अंदर और भी चीजें होती है, पूरा का जो इतने भी एलिमेंट से बना होता है, यानी HTTP //, www.abc.com। तो इसमें HTTP क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात सिर्फ डोमेन क्या होता है उसके बारे में कर रहे हैं। तो ये सब डोमेन होता है। डोमेन नेम जो abc.com है वो आपका डोमेन होता है। इसके अंदर एक्सटेंशन .com क्या है, एक्सटेंशन होता है। अब जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि .com या .in किस डोमेन को ले, तो इसमें से .com और ये .in मतलब इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डोमेन के टाइप्स क्या है, डोमेन किस टाइप्स के होते हैं। तो डोमेन कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसका एक होता है TLD, टॉप लेवल डोमेन, जिसके अंदर .com, .net, .org, .edu, .gov, .in, तो इस तरीके के ये टॉप लेवल डोमेन आते हैं। .in जो है वो क्या है, आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, यानी ये कुछ कंट्री स्पेसिफिक डोमेन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रशिया का डोमेन लेना है तो .ru होगा, ब्राजील का लेना है .br होगा, न्यूजीलैंड का लेना है तो .nz होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक्सटेंशंस में। अब इनमें मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, .com हमें लेना चाहिए या फिर .in। इसमें क्या होगा, अगर हमें अपने बिजनेस को पूरा का पूरा ग्लोबल रखना है, यानी इंडिया से बाहर भी रखना है, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, .com को। क्योंकि अगर आपकी .com क्या है, पूरा ग्लोबल बिजनेस के लिए होता है और कमर्शियल होता है, राइट। अगर इसका हम बिजनेस पर्पस के लिए, हम कमर्शियल के लिए यूज करते हैं .com। लेकिन आपका ऐसा कोई बिजनेस है जो आप अपने कंट्री स्पेसिफिक, यानी आप कंट्री के अंदर ही करना चाहते हो अपने, और आप चाहते, क्योंकि होता क्या, .com एक ऐसा ओल्ड एक्सटेंशन है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट बन चुकी हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत कम होती है। तो हमें .in ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट ही ना हो .com की, क्योंकि आपका बिजनेस क्या इंडिया लोकेशन, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है। आप अमेरिका में रहते हैं तो हो सकता है कि वहाँ .us आप यूज कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में है तो .nz, इंडिया में रहते हैं तो .in। तो आपको इस तरीके से आप अपना एक्सटेंशन लेते हैं। .in है वो इसी इंडिया में रैंक कर सकता है, बट अगर आप आउट ऑफ वर्ल्ड रैंक कराना चाहेंगे, आप सोचेंगे आपका वेबसाइट गूगल के अंदर, आप कोई US में भी जाके गूगल में सर्च करें कोई कीवर्ड तो आपकी वेबसाइट टॉप में आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ये .com और .in का डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
आप बिजनेस जब भी आपको ये समझ में आ जाएगा जब हमें डोमेन परचेज करना है तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि .com लें या .in लें। तो आपको आपका मेन प्रायोरिटी है कि आपका बिजनेस जहां पे है उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन रख सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन कहाँ से परचेज करें। डोमेन परचेज करते हुए डोमेन कहाँ से परचेज करने से पहले एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि डोमेन को हाउ टू चूज राइट डोमेन। एक मतलब डोमेन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि जब हम डोमेन को परचेज करें, यानी आपको किन बातों पे ध्यान रखना है। तो डोमेन को परचेज करने से पहले आपको किन चीजों पे ध्यान देखना है। एक तो मैंने बता दिया एक्सटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका एक्सटेंशन क्लियर हो गया कि आपको .com लेना, राइट। .com लेने से पहले और प्लस आप ये भी देख सकते हो कि उसके अंदर कोई जो डोमेन आप नेम ले रहे हो, जैसे अगर मुझे kuldipkumar.com है तो मैं पूरा अपना जो नाम लिखूंगा उसको पूरा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करूंगा, राइट। kuldipkumar.com लूंगा तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स, डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स। एंड देन सेकंड पॉइंट है आपका कि आप कोई ऐसा डोमेन जो चूज करें जिसको यूजर टाइप करने में इजी हो, क्योंकि इंटरनेट पे ऑफ कोर्स कोई भी डोमेन अगर कोई पर्सन एड्रेस बार में डाल रहा है तो ऐसे उसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन या ऐसा स्पेलिंग ना हो कि वो यूजर टाइप ही ना कर पाए, सोचे कि इसका क्या है। बहुत कॉमन वर्ड्स को यूज करें अपने डोमेन के अंदर, वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को। तो इजी टू टाइप हो और आपका डोमेन अब बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा पैराग्राफ ही हो 5 to 10 वर्ड्स का, अब मैक्सिमम टू 20 वर्ड्स का पहुंचा। तो आप आपके जो अगर डोमेन परचेज करना है तो 2 और मैक्सिमम 3 वर्ड्स का आपको परचेज करना चाहिए। शॉर्ट में सीधा सीधा एक इन शॉर्ट बोला जाए कि आपका डोमेन शॉर्ट होना चाहिए और इजी प्रोनाउंसिएशन इजी होना चाहिए, राइट। कि आपको कोई मेमोराइज करना है तो यूजर उसको बहुत इजीली उस शब्द को बोल सके, यानी बोलने में बहुत इजी होगा, तभी लोगों को मेमोराइज होगा, यानी बहुत इजीली उसको चीज को याद रख पाएंगे। और देन एक कुछ और पॉइंट दे सकते हो या अपने डोमेन के अंदर कीवर्ड यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे डोमेन देखे होंगे जैसे ट्रैवल दुनिया है या फिर कुछ ऐसे, तो उनके डोमेन में वो इंडस्ट्री का पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है, जैसे इससे क्लियर हो जाता है कि ये ट्रैवल दुनिया क्या है, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी फूड पांडा तो ये फूड रिलेटेड ऐप है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा पर्टिकुलर क्या है। तो हमें कीवर्ड अपने डोमेन के अंदर यूज करना चाहिए। देन लास्ट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग डोमेन में क्या यूज नहीं करते। EMD डोमेन भी आप यूज कर सकते हो। EMD डोमेन जैसे मैंने आपको लास्ट में स्टार्टिंग में बोला था, एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूं मैं इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के जरिए। EMD क्या होता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो आप एग्जैक्ट मैच डोमेन भी परचेज कर सकते हो, बट EMD डोमेन लेते हुए इस चीज का ध्यान रखना है, आपको तभी वो डोमेन नेम लेना चाहिए जब आपको लीड जनरेशन के लिए करना हो कोई काम। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना है तो मैं डोमेन लूंगा digitalmarketingcourse.com। तो इससे एक फायदा क्या होता है, जो क्योंकि आपका डोमेन ही क्या है, पूरा कीवर्ड रिच है। तो जैसे ही कोई भी यूजर गूगल में सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि मेरा डोमेन टॉप में रैंक करेगा। अगर मैंने अपने वेबसाइट के अंदर एक क्वालिटी कंटेंट और बहुत अच्छे से उसका वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया होगा, यानी ऐसा नहीं कि स्पैम करूं उस वेबसाइट को, सिर्फ कीवर्ड स्टफ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अबाउट, कॉन्टैक्ट, पीवीसी पॉलिसी, यानी पूरा एक अथॉरिटी पूरी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करनी है, सो डैट कि मेरा वो सेम डोमेन गूगल के अंदर रैंक कर सके। अब बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि डोमेन जब भी हम परचेज करने जाते हैं तो डोमेन अवेलेबल नहीं होता, तो उनको आइडिया नहीं मिलता डोमेन कैसे, मतलब क्या सोचें। बहुत सारा वो सर्च करते हैं, GoDaddy में सर्च करते हैं या और दूसरे जो डोमेन सेलर्स अकाउंट है वहां पे जाके सर्च करते हैं, तो उनको डोमेन अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक वेबसाइट है linsdomainsearch.com। तो वहां पे जाके आप मतलब आपको एक पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्री का सीड कीवर्ड डालना है, यानी आपको डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्च किया तो डिजिटल मार्केटिंग से जो भी आपके सफिक्स और प्रीफिक्स को मिला के बहुत सारे आइडिया जनरेट कर देगा, और आप उस आइडिया को यूज करके, यानी जो डोमेन उसको वहां से आइडिया जो भी जनरेट है उसमें से बहुत सारे अल्फाबेट वाइज आइडिया आएंगे और वहां से आप कॉपी करके और पर्टिकुलर फिर आप क्या कर सकते हैं GoDaddy पे या फिर आपको name.com या Namecheap या Big Rock, ये सारे जो है ये क्या है, डोमेन सेलर्स हैं। तो यहाँ पे आप सर्च करके और उस डोमेन का अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो इस तरीके से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। आप सेम आइडिया अपनी इंडस्ट्री के साथ कर सकते हो और आइडिया और किसी अपने फ्रेंड के साथ भी ये चीजें शेयर कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में डोमेन के बारे में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट
मैं होस्टिंग के बारे में डिस्कस करूँगा कि होस्टिंग कितने टाइप की होती हैं, और ये पूरा का पूरा वेबसाइट का सीरीज होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।